अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं रिस्ट जॉइंट और दी रेडियो कार्पल जॉइंट। ये टॉपिक हमारे पास है जॉइंट्स ऑफ दी अपर लिम्ब, उसमें ये टॉपिक है रिस्ट जॉइंट। ठीक है, रेडियो कार्पल जॉइंट हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रेडियस का लोअर एंड है और जो कार्पल बोन्स हैं उसके दरमियान ये जॉइंट बनता है, रेडियो कार्पल जॉइंट। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे टाइप, आर्टिकुलर सर्फेसिस, लिगामेंट्स, देन हम इसकी देखेंगे रिलेशंस, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, मूवमेंट्स, एंड देन लिखेंगे हम लोग इसकी क्लिनिकल एनाटमी। सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप को। ये किस टाइप का जॉइंट है? रिस्ट जॉइंट इज द साइनोवियल जॉइंट ऑफ द इलिप्सॉइडल वेराइटी। ठीक है, इलिप्सॉइडल वेराइटी है, इलिप्सॉइड थोड़ा सा चपटा हुआ है जिस इलिप्सॉइडल है, और उसके अलावा क्या है, साइनोवियल जॉइंट है। और ये बनता किसके दरमियान है? बिटवीन दी लोअर एंड ऑफ द रेडियस एंड द आर्टिकुलर डिस्क प्रॉक्सिमली। मीन अबव से प्रॉक्सिमली कौन कौन सी चीज़ें होंगी हमारे पास? रेडियस का लोअर एंड होगा और आर्टिकुलर डिस्क होगी प्रॉक्सिमली। अब डिस्टली देखते हैं, डिस्टली किसके साथ ये हमारे पास जॉइंट बनेगा? 3 lateral bones of the proximal row of the carpus. Pisiform does not participate but act as a pulley for the flexor carpi ulnaris. हमारे पास 3 lateral bones हैं proximal row of the carpal bones की, वो distally आर्टिकुलेट करती हैं विद द रेडियस एंड द आर्टिकुलर डिस्क। और जो 4th बोन होती है पिजिफॉर्म बोन, वो आर्टिकुलेट नहीं करती बट वो किसकी तरह काम करती है? एज अ पुली काम करती है फॉर फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस। उसके ऊपर से फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस मसल जो है वो पास करता है। अब इस डायग्राम में देख लेते हैं, हमारे पास 8 कार्पल बोन्स होती हैं। ठीक है, 4 होती हैं प्रॉक्सिमल रो में और 4 होती है डिस्टल रो में। ये हमारे पास प्रॉक्सिमल रो और ये हमारे पास डिस्टल रो। ये हमारे पास लैटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सी बोन है? रेडियस बोन। रेडियस बोन का जो लोअर एंड होता है वो ब्रॉडेड होता है। हम देख के भी बता सकते हैं बट हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये लैटरल साइड है और ये हमारे पास मीडियल साइड। ये होगी रेडियस बोन, ये होगी अल्ना बोन। हम लैटरल टू मीडियल बोन्स को पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। ये हमारे पास स्केफॉइड, दिस इज ल्यूनेट, टीक्यू, ट्राइक्विट्रल, पिजिफॉर्म, ट्रेपीजियम, TRM मैंने लिख दिया, एंड पे M आता है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड। ठीक है, देन है कैपिटेट एंड हैमेट। इसके लिए निमोनिक होता है शी लुक्स टू प्रेटी, ट्राई टू कैच हर। शी स्केफॉइड, लुक्स ल्यूनेट, टू ट्राइक्विट्रल, प्रेटी पिजिफॉर्म, ट्राई ट्रेपीजियम, टू ट्रेपीजॉइड, कैच कैपिटेट, एंड हिम हर हैमेट। ठीक है, ये होगी 8 बोन्स। हमने इनको कैसे याद किया? लैटरल टू मीडियल। ये 4 होंगी प्रॉक्सिमल रो की, ये 4 होगी डिस्टल रो की, और ये क्या है हमारे पास? लोअर एंड है रेडियस और अल्ना के। और ये जो रेड कलर में है ये हमारे पास क्या है? आर्टिकुलर डिस्क। आर्टिकुलर डिस्क किसके बिलो है? अल्ना के लोअर एंड के बिलो। बेसिकली ये वो डिस्क है जो किसके दरमियान प्रेजेंट होती है? रेडियो इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट के दरमियान। ठीक है, हमारे पास रेडियो अल्नर जॉइंट होते हैं ना, सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, जिनके ऊपर सुपिनेशन एंड प्रोनेशन मूवमेंट्स होती हैं। जो ऊपर होगा वो सुपीरियर रेडियो अल्नर मीन रेडियस और अल्ना का जॉइंट, और जो लोअर होगा वो इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट होगा। सो ये डिस्क इनके दरमियान प्रेजेंट होती है और लोअर एंड पे। सो डिस्टली कौन कौन सी चीज़ आ गई? एक तो लोअर एंड ऑफ रेडियस आ गया, ठीक है, ये वाला, और उसके अलावा आर्टिकुलर डिस्क। ये 2 चीज़ें प्रॉक्सिमली आ गई। डिस्टली क्या आएंगी? प्रॉक्सिमल रो ऑफ दी कार्पस, कार्पल बोन की जो प्रॉक्सिमल रो है उसकी 3 बोन्स आएंगे, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रल। पिजिफॉर्म साइड पे आ गई, पार्टिसिपेट नहीं करेगी, बट जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नैरिस मसल है जब इसके ऊपर से पास करेगा तो ये मूवमेंट में एज अ पुली काम करेगी। ठीक है, मीन ये असिस्ट करेगी। अब हम देख लेते हैं आर्टिकुलर सर्फेसिस को। पहले हम अपर पार्ट में देखेंगे, मीन इतना पार्ट देखेंगे अपर, देन हम देखेंगे लोअर। अपर में क्या क्या है? 2 चीज़ें हमारे पास। inferior surface of lower end of the radius, this is the inferior surface of lower end of radius। हम inferior surface word मस्ट यूज़ करेंगे बिकॉज हमारे पास जो लोअर एंड ऑफ रेडियस है उसकी 5 सर्फेसिस होती हैं। कौन कौन सी? एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, मीडियल, और जो नीचे होती है लोअर एंड ब्रॉड होता है जो आर्टिकुलेट करती है वो होती है हमारे पास इंफीरियर सरफेस। ठीक है, जो किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? स्केफॉइड और ल्यूनेट के साथ। इंफीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस। और दूसरी क्या चीज़ है अपर पार्ट में? अपर जो आर्टिकुलर सरफेस है उसमें क्या आ रही है? आर्टिकुलर सरफेस ऑफ इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। जो यहाँ पे जॉइंट बन रहा है उनके लिए एक डिस्क है जिसको बोलते हैं आर्टिकुलर डिस्क।
दो चीज़ें होगी, इन्फीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस और ये आर्टिकुलर डिस्क जो जिसको मैंने रेड कलर में शो किया है। देन हम लोअर देखेंगे तो 3 बोन्स आएंगी प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पस, जो कार्पल बोन है उसकी 3 बोन्स आएंगी प्रॉक्सिमल रो की। कौन कौन सी? स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रल, ठीक है, पिजिफॉर्म इंक्लूड नहीं है। ये होगी हमारे पास आर्टिकुलर सरफेसेस। अब हम देख लेते हैं लिगामेंट्स को। बोन को होल्ड भी करके रखना है, बोन्स के दरमियान क्या होते हैं? लिगामेंट्स, ठीक है। टेंडन कहाँ होता है? मसल और बोन के दरमियान, बट बोन्स के दरमियान क्या होंगे? बोन टू बोन क्या होगा? लिगामेंट होगा। उसमें आते हैं हमारे पास आर्टिकुलर कैप्सूल, पामर रेडियो कार्पल, पामर अल्नोकार्पल, डोर्सल रेडियो कार्पल। उसके अलावा कोलेटरल होते हैं, वो इतना वेल डेवलप्ड नहीं होते, बट मेन जो है ये हमारे पास है। आर्टिकुलर कैप्सूल जो है वो पूरा जॉइंट को एक कैप्सूल की तरह कवर करता है, ठीक है। किसको? रेडियो कार्पल जॉइंट, मीन रिस्ट जॉइंट को कवर करता है। हमारे पास लिगामेंट्स हैं कि मैंने एक्सटेंशंस लिखी हैं। लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना टू दी प्रोक्सिमल रो ऑफ द कार्पल्स, मीन ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकुलर कैप्सूल स्टार्ट होता है लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना टू, मीन रेडियस एंड अल्ना का लोअर एंड है, वहाँ से स्टार्ट होके प्रोक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स, मीन यहाँ तक ये एक्सटेंड करेगा। इतना होगा हमारे पास आर्टिकुलर कैप्सूल। देन हम देखेंगे पामर रेडियो कार्पल एंड पामर अल्नोकार्पल। नेम से शो कर रहे हैं, ये दोनों किस एस्पेक्ट पे होंगे? पामर एस्पेक्ट पे, ठीक है। जो रेडियो कार्पल होगा वो किस साइड पे होगा? रेडियस वाली साइड पे। जो अल्नोकार्पल होगा वो किस साइड पे होगा? मीडियल साइड पे, मीन अल्ना वाली साइड पे होगा, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेडियो कार्पल को। ये कैसा होता है? ये एक ब्रॉड बैंड होता है, ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? स्टीलॉइड प्रोसेस टू दी कार्पल्स। अब हमारे पास स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना भी होता है, स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस भी होता है, ठीक है। हमारे पास ये जो एक्सटेंडेड सा है ये क्या है? स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस है, और यहाँ पे हमारे पास होगा स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना, ठीक है। ये है रेडियस का। सो हम ये वाला स्टीलॉइड प्रोसेस किसको कंसीडर करेंगे? रेडियस वाले को, ठीक है। रेडियस वाला क्योंकि रेडियो कार्पल है ना, सो ये यहाँ से एक्सटेंड करके कहाँ तक जाता है? हमारे पास कार्पल बोन्स तक। देन हम देखेंगे पामर अल्नोकार्पल। ये कैसा होता है? ये राउंडेड फेसिकुलस होता है, ठीक है, राउंडेड फेसिकुलस होता है। ये स्टार्ट होता है स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना टू दी ल्यूनेट एंड दी ट्राइक्विट्रल, मीन यहाँ से स्टार्ट होकर ल्यूनेट और ट्राइक्विट्रल तक आता है। कैसा होता है? राउंडेड फेसिकुलस, और इसका नेम क्या है? पामर अल्नोकार्पल। मीन पामर जो हमारे पास रेडियो कार्पल और पामर अल्नोकार्पल हैं, स्टार्ट दोनों कहाँ से होंगे? स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस एंड स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना से लेकर कार्पल बोन्स तक ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे हमने पामर पढ़ लिए दो, एक डोर्सल भी होगा, डोर्सल रेडियो कार्पल, ठीक है। इसमें अल्नोकार्पल नहीं होगा, जस्ट रेडियो कार्पल होगा। ये कैसा होता है? वीकर देन दी पामर, मीन इन दोनों से ज़रा वीक होता है। और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ रेडियस टू दी स्केफॉइड, ल्यूनेट एंड दी ट्राइक्विट्रल, मीन यही 3 बोन्स हैं, बट इनकी पोस्टीरियर साइड पे आ जाएगा क्योंकि डोर्सल है ना। सो पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ रेडियस, मीन पोस्टीरियर एस्पेक्ट यहाँ पे, ठीक है, रेडियस लैटरल साइड पे, यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक आ जाएगा? स्केफॉइड, ल्यूनेट और ट्राइक्विट्रल की भी डोर्सल मार्जिन पे। हम देखेंगे रिलेशंस को। रिलेशंस में हम लोग देखेंगे एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल, ठीक है। एंटीरियर क्या होगा हमारे पास? एंटीरियर अगर हम इस तरह से फोर आर्म और हैंड का कंपार्टमेंट ही देखें तो एंटीरियरली कौन सा कंपार्टमेंट होता है? फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, और पोस्टीरियरली एक्सटेंसर, ठीक है। तो एंटीरियर में क्या होगा? हमारे पास एक फ्लेक्सर मसल का टेंडन होगा, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स विद देयर साइनोवियल शीथ, ठीक है। हमारे पास जितने भी टेंडन्स हैं, जैसे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, तो उनके डिजिट्स के लिए टेंडन होते हैं, ठीक है। सो ये लॉन्ग फ्लेक्सर मसल हैं। सो लॉन्ग फ्लेक्सर मसल्स के जो टेंडन्स होंगे विद देयर साइनोवियल शीथ, वो होंगे इसके एंटीरियर रिलेशन में। मीन जो हमारे पास रेडियो कार्पल और द रिस्ट ज्वाइंट है उसके एंटीरियर रिलेशन में लॉन्ग फ्लेक्सर मसल्स के टेंडन्स होंगे। उसके अलावा क्या होगा? एंटीरियर रिलेशन में मीडियन नर्व होगी, ठीक है। मीडियन नर्व आ गई। पोस्टीरियर में मैंने बताया कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट हमारे पास एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है। सो इसमें कौन से होंगे? एक्सटेंसर टेंडन्स ऑफ द रिस्ट विद देयर साइनोवियल शीथ। सेम वैसे ही है जैसे इंटीरियर में था, इसी तरह पोस्टीरियर में इसमें होंगे जस्ट एक्सटेंसर टेंडन्स। नेक्स्ट हमारे पास लैटरल। लैटरल में
रेडियल आर्टरी, लैटरल साइड की आर्टरी है। रेडियल मीन रेडियस किस साइड के, लैटरल साइड की, सो रेडियल आर्टरी भी लैटरल साइड भी होगी। सो लैटरल रिलेशंस में रेडियल आर्टरी आ गई। बहुत सिंपल है रिलेशंस। नेक्स्ट हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो उसमें एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्पल आर्चीज आती हैं। आर्चीज कैसे बनती हैं, जब हमारे पास टर्मिनल ब्रांचेस या टर्मिनल एंड्स ऑफ रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी जो है वो एक दूसरे के साथ एनास्मोस करते हैं तो क्या बनाते हैं, आर्चीज बना देते हैं। ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑफ द हैंड में हम इसको स्टडी करते हैं। सो जो आर्चीज होती हैं हैंड की, कार्पल आर्चीज, वो इसकी ब्लड सप्लाई में इन्वॉल्व है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। नर्व सप्लाई में होगा हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटरओशियस नर्व। अब मेन जो है हमारा क्या है इसमें, मूवमेंट्स ऑफ द रिस्ट जॉइंट। हमारे पास टोटल कितनी मूवमेंट्स मैंने लिखी है यहाँ पे, 5 मूवमेंट्स हैं। देन मैंने इनके मसल्स लिखे हैं, याद करना बहुत ईजी है। मैं अभी आपको बताऊंगी। ये है हमारे पास फ्लेक्जन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड सर्कमडक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लेक्जन। फ्लेक्जन कैसे परफॉर्म करेंगे, दिस इज फ्लेक्जन। ठीक है, ये है हमारे पास, जो मैं अपनी तरफ हैंड को कर रही हूँ ये है फ्लेक्जन, और ये क्या होगी, एक्सटेंशन। जो लैटरल साइड को होगी एबडक्शन, एबीडक्शन। ठीक है, और ये जो ऐड कर रही हूँ इस तरह से मीडियली कर रही हूँ, ये हमारे पास एडक्शन। ठीक है, दिस इज एडक्शन, दिस इज एबडक्शन, दिस इज फ्लेक्जन, दिस इज एक्सटेंशन। अब सर्कमडक्शन क्या है, हमारे पास रोटेशन है। अगर हम चारों मूवमेंट्स को इकट्ठा परफॉर्म करें तो हमारे पास सर्कमडक्शन ही बन जाता है। कैसे, फ्लेक्स करके, एबडक्ट करके, एक्सटेंड करके, अडक्ट। मीन ऐसे हमारे पास जैसे हम शोल्डर जॉइंट में हम रोटेशन करवाते हैं, ऐसे सच नहीं होती, बट सर्कमडक्शन हो जाती है रिस्ट जॉइंट पे। कैसे, इस तरह से। अब इनके मसल्स को याद करना मेन है हमारे पास। क्या है, फ्लेक्जन में नेम से शो कर रहा है, फ्लेक्सर्स आएंगे। ठीक है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। सिंपली आपने जहन में लेके आना है रेडियस और अल्ना को, फिर आपने ये लेके आना जहन में फ्लेक्जन है तो फ्लेक्सर आएंगे। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, दोनों के लिए रेडियस और अल्ना के फ्लेक्सर्स हो गए। उसके अलावा पामेरिस लॉन्गस, पाम के लिए फ्लेक्सर जो है वो है हमारे पास पामेरिस लॉन्गस। बहुत इजी हो गया, 3 मसल्स फ्लेक्जन के लिए हो गए। अब एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का आपने इसी तरह से जहन में लेके आना है रेडियस को और अल्ना को, और साथ में एक्सटेंसर्स आ जाएंगे जहन में। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स होते हैं एक्सटेंसर्स। सो रेडियस के लिए लॉन्गस भी है और ब्रेविस भी है। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। सेम वैसे ही है, आपने रेडियस और अल्ना को माइंड में लेके आना है, साथ एक्सटेंशन को। तो आपने ये 3 मसल्स बोल देने हैं। जस्ट डिफरेंस इतना है कि एक्सटेंसर जो रेडियालिस के हैं वो लॉन्गस भी है और ब्रेविस भी है। ठीक है, 3 मसल्स ये हो गए। देन हम देखेंगे एबडक्शन को। एबडक्शन हमारे पास लैटरल साइड को होती है और एडक्शन हमारे पास मीडियल साइड को होती है। ठीक है, अब एबडक्शन किस साइड को है, लैटरल साइड को। और लैटरल साइड पे कौन सी बोन होती है हमारे पास, रेडियस बोन होती है। ठीक है, और एडक्शन किस साइड पे है, मीडियल साइड पे है। और मीडियल साइड पे कौन सी बोन होती है, अल्ना बोन होती है। सो जब आप एबडक्टर मसल्स बोलेंगे ना रिस्ट के, तो उनमें कौन कौन सा वर्ड आएगा ज़्यादा, रेडियालिस, रेडियालिस, रेडियालिस। जब आप अडक्टर्स बोलेंगे, ठीक है, रिस्ट के अडक्टर्स की बात करेंगे तो उसमें अल्नरिस आएगा। ठीक है, अब रेडियालिस एबडक्टर के लिए मैंने क्या बोला, एबडक्शन लैटरल साइड की है तो ज़्यादा रेडियालिस आएंगे। अब रेडियालिस फ्लेक्सर भी आ जाएंगे और एक्सटेंसर भी आ जाएंगे। क्या हुआ कि एबडक्शन लैटरल साइड की है, लैटरल साइड पे रेडियस बोन है, रेडियस बोन से क्या याद रखना है, रेडियालिस, और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस भी आएगा, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। मीन ये 2 रेडियालिस के हो गए और एक ये रेडियालिस का हो गया। ठीक है, फ्लेक्सर भी बोल दिए और एक्सटेंसर्स भी बोल दिए, क्योंकि एबडक्शन में एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों आते हैं बट लैटरल साइड के आते हैं। उसके अलावा थंब की एबडक्शन के लिए हमारे पास होता है एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, पॉलिसिस वर्ड जो है वो थंब के लिए होता है। सो उसका एक एक्सटेंसर और उसका एबडक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होगा एबडक्शन में। ठीक है, आपने इसको रेडियालिस से याद करना है एबडक्शन को। एडक्शन मीडियल साइड को होती है, उसके लिए याद रखना है आपने अल्नरिस मसल फ्लेक्सर भी आपने करने हैं और एक्सटेंसर भी करने हैं। सो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस 2 ही होते हैं। इसमें 3 क्यों आए, क्योंकि रेडियालिस लॉन्गस भी होता है, रेडियालिस
ब्रेविस भी होता है। ये दो हो गया डक्शन के। अब हमने बात करनी है सर्कमडक्शन की। जब मैंने पहले बताया सर्कमडक्शन कैसे होती है, हमारे पास रोटेशन है रिस्ट की, हम इस तरह से परफॉर्म करवाते हैं। जब हम करते हैं तो क्या हमें फील होता है, रेंज ऑफ फ्लेक्शन जो है वो एक्सटेंशन से ज़्यादा है और अडक्शन की रेंज सिमिलरली अबडक्शन से ज़्यादा है। ठीक है, ऐसी चीज़ों को रटना नहीं होता, सिंपली परफॉर्म कर लेना होता है। ठीक है, अब फ्लेक्शन की तो काफ़ी हैंड आगे को आ गया, एक्सटेंशन में बस इतना ही गया। ठीक है, अब एबडक्शन की थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा मुश्किल ही हुआ। ठीक है, लैटरली हैंड कम ही गया, बट अडक्शन की तो काफ़ी ज़्यादा इस साइड को आ गया। मैं अपना फोर आर्म वैसे ही रख रही हूँ, बल्कि परफॉर्म कर रही हूँ। फ्लेक्शन ज़्यादा है, एक्सटेंशन कम है, एबडक्शन कम है, अडक्शन ज़्यादा है। सो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया। फ्लेक्शन, रेंज ऑफ फ्लेक्शन इज़ मोर देन एक्सटेंशन एंड रेंज ऑफ अडक्शन इज़ मोर देन एबडक्शन। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द शॉर्टर स्टीलॉयड ऑफ अल्ना। अल्ना का स्टीलॉयड मीडियल साइड पे है, रेडियस का स्टीलॉयड लेटरल साइड पे है। जब हम ऐसे करते हैं ना, तो जो लॉन्गर स्टीलॉयड प्रोसेस ऑफ रेडियस है वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है एबडक्शन को। सो जो शॉर्टर स्टीलॉयड ऑफ अल्ना है वो अलाउ कर देता है मोर अडक्शन को। ठीक है, इसलिए रिस्ट्रिक्शन नहीं आती मीडियल साइड पे, क्योंकि अल्ना का स्टीलॉयड छोटा है, इसलिए हम काफ़ी सारी अडक्शन इजीली कर लेते हैं। अब हम देखेंगे क्लिनिकल एनाटमी। ठीक है, क्लिनिकल एनाटमी सबसे पहले क्या आ रहा है उसमें हमारे पास, rheumatoid arthritis. Wrist joint and the IP interphalangeal joints are the commonly involved in the rheumatoid arthritis. क्या है कि रिस्ट जॉइंट, ठीक है, हम रिस्ट जॉइंट की ही तो क्लिनिकल एनाटमी देख रहे हैं। सो रिस्ट जॉइंट, उसके अलावा आईपी, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफ्लिंजियल जॉइंट्स जो हैं, जिसको हम पिप्स एंड डिप्स भी बोलते हैं, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं। क्यों? र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से। आर्थ मीन जॉइंट एंड टिस मीन इन्फ्लेमेशन, जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्पेशली रिस्ट जॉइंट के और इंटरफ्लिंजियल जॉइंट्स के, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास सीवियर कंडीशन में डिफॉर्मिटीज़ भी आ जाती हैं। हमारे पास फिंगर्स जो हैं वो थोड़ी टेढ़ी भी हो जाती है, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस है। दूसरा हमारे पास क्या है, गैंग्लियन सिस्ट, कॉमन साइट फॉर अ गैंग्लियन एट द बैक ऑफ रिस्ट due to the mucoid degeneration of the synovial sheaths around the tendons। क्या है कि एक गैंग्लियोनिक सिस्ट बन जाती है एट द बैक ऑफ द रिस्ट, मीन जो डोर्सल साइड है रिस्ट की उसके ऊपर बन जाती है। क्यों बनती है? क्योंकि जब हमारे पास म्यूकोइड डिजनरेशन हो जाती है साइनोवियल शीथ्स की, जो टेंडन्स के ऊपर साइनोवियल शीथ्स हैं उनकी म्यूकोइड डिजनरेशन होती है और स्वेलिंग भी होती है, जिसकी वजह से एक सिस्ट बन जाती है। समटाइम कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई ट्यूमर या कुछ ऐसी कंडीशन है, बट ऐसा नहीं होता, ये खुद ठीक भी हो जाती है। कभी कभार ये स्वोलन हो जाती है और कभी फ्लैट हो जाती है, गैंग्लियोनिक सिस्ट, ड्यू टू द म्यूकोइड डिजनरेशन ऑफ द साइनोवियल शीथ्स अराउंड द टेंडन्स। नेक्स्ट हमारे पास सबलुक्सेशन, ठीक है, सबलुक्सेशन ऑफ द कार्पल्स बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द जॉइंट एंड द मल्टीपल आर्टिकुलेशंस, एनी इंजरी टू द लिगामेंट्स may cause subluxation of the carpals vertically or dorsally leading to the painful condition of the wrist। मीन हमारे पास ये क्या है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स जॉइंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ जॉइंट है और मल्टीपल आर्टिकुलेशंस हैं, काफ़ी सारी आर्टिकुलेशंस हैं, छोटी छोटी बोन्स हैं। तो इन बोन्स को होल्ड करके कौन रखता है? ये लिगामेंट्स ही तो हैं जो इनको होल्ड करके रखते हैं। सो अगर कभी इन लिगामेंट्स की इंजरी हो जाए तो कार्पल बोन्स की सबलुक्सेशन मीन डिसलोकेशन हो जाती है, वर्टिकली भी हो सकती है और डॉर्सली भी हो सकती है, जिससे क्या होता है, काफ़ी पेनफुल हो जाता है, हमारे पास पेनफुल कंडीशन बन जाती है ऑफ द रिस्ट जॉइंट। ये थी हमारे पास क्लिनिकल एनाटमी ऑफ द रिस्ट जॉइंट। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।